नमस्कार। एक बार फिर से मैं पीसीओडी टेस्टिमोनियल लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि किस तरह पीसीओडी से ग्रसित होते हुए भी 5 से 6 महीने के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पंचकर्मा के माध्यम से पेशेंट ने नेचुरली कंसीव किया, जो कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस है। एक बच्ची है जो लेकिन 4 साल से ट्राई कर रहे थे, सेकेंड बेबी के लिए नहीं हो रहा था और दवाइयाँ भी ले चुके थे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी प्रायर करा चुके थे, लेकिन अपने यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयों से और ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी नेचुरली कंसीव हुआ है। अभी तक की एंटी स्कैन आज हमने करा ली है, जो नॉर्मल है, बच्चा एकदम हेल्दी है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू मैम। आप दोनों की फैमिली कंप्लीट होने जा रही है। बिटिया है, एक और बेटा आ जाए तो बस फैमिली पूरी कंप्लीट। तो आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे और जानना चाहेंगे कि कब से आपको इरेगुलर साइकिल या प्रोलॉन्ग साइकिल की समस्या स्टार्ट हुई थी? मैम मुझे ये 2 साल से हो रहा था, मतलब विद इन 3 मंथ्स 2.5 मंथ्स में मुझे साइकिल आ रहा था। तो फिर मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे साइकिल क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैं आपके पास आई तब मुझे पता चला कि वो पीसीओडी की प्रॉब्लम से हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 3 4 मंथ्स मैंने वो ट्रीटमेंट लिया आपका आयुर्वेदिक का। फिर मुझे वो भी सब रिजॉल्व हुआ और साथ में फिर मुझे कंसीव भी हो गया। बिल्कुल, जब आप मेरे पास आए थे तब आपको 2 से ढाई महीने में पीरियड आता था और अपन ने जो जांचें कराई थी, हाँ। उसमें आपको एएमएच आपका बढ़ा हुआ आया था और आपकी सोनोग्राफी में भी जो थी ओवरीज का साइज बड़ा था, बल्कि ओवरीज थी, इस स्वेलिंग थी उनमें। और उसके अलावा जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपने ली हैं, पहले प्रीवियस आपकी हिस्ट्री थी कि प्रेगनेंसी में आपका बीपी बढ़ जाता था। तो अभी तक की जर्नी आप मेरे ख्याल से मेरे पास आए थे मार्च में, है ना? मार्च में आए थे और जुलाई 29 आपकी लास्ट पीरियड आया था। मतलब 4 महीने में आपने नेचुरली कंसीव कर लिया। तो अभी तक की जो जर्नी रही आपकी थी, ये जो हमारा एंटी स्कैन हुआ 12 हफ्ते में जो हम कराते, बहुत अच्छा रहा है, नॉर्मल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी रही। तो ये 3 महीने प्रेगनेंसी के कैसे बीते आपके? मैम अच्छे रहे। मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं कि मुझे बीपी बढ़ रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आई। सब कुछ अच्छा स्मूथली चल रहा है अभी तक और होपफुली आगे भी बहुत अच्छे से ही चलेगा। क्यों? और हमने इसके लिए आपको कोई से अलग से एलोपैथिक बीपी की गोली नहीं दी है, कोई इंजेक्शंस नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूँगी कि पीसीओडी एक बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है आज इनफर्टिलिटी के 60% जो पेशेंट है वो पीसीओडी से परेशान रहते हैं। तो उसमें आपको क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 21 दिन वाली गोली खाना नहीं है, वो आपका सोल्यूशन नहीं है। उससे भले ही आपका पीरियड आ जाएगा, लेकिन वो आपको आगे चल के कंसेप्शन में मदद नहीं करेगा और आपकी पीसीओडी को जड़ से ठीक नहीं करेगा। आयुर्वेदा में पीसीओडी को जड़ से ठीक करने की ताकत है। आयुर्वेदा आपको नेचुरली कंसीव करा सकता है। और पीसीओडी के पेशेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि समटाइम पीसीओडी पेशेंट कंसीव तो हो जाते हैं, लेकिन उनके मिसकैरेजेस बहुत जल्दी होते हैं। तो हम डे फर्स्ट से ध्यान रखते हैं कि हमारे पेशेंट की जो इम्प्लांटेशन है, जो प्लेसेंटा है, वो बहुत हेल्दी बना रहे। तो उसके लिए हम आयुर्वेदिक जो गर्भिणी परिचर्या है, कि जैसे बस्ती चिकित्सा करनी है, आपको समय समय पे क्या खाना है, वो सारा बताते रहते, योगा प्राणायाम वो सारा बताते, ताकि जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ है ना, वो आप उसको इंजॉय करें, आप उसको बीमारी ना समझें। तो उसके लिए आयुर्वेदा हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आपका एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए कितना रिकमेंडेशन है? 100% मैम। मतलब बहुत बहुत ही मतलब अच्छा है, सेफ है और इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है और बहुत अच्छे से रहता है इसमें सब। और बाकी हमारा क्लिनिक, और जैसे आप तो आते रहते हैं, पंचकर्म के लिए आप आए थे, फिर बीच बीच में आप आए, तो क्लिनिक कैसा लगा? क्लिनिक का स्टाफ, क्लिनिक की हाइजीन, ये सारी चीज़ें आपको कैसे रही? नहीं, बहुत सब कुछ बहुत सही था और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। सब कुछ पॉजिटिवली ही रहा, मेरा वमन हुआ और वो सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। थैंक यू सो मच। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि अगर पीसीओडी की समस्या किसी को भी है तो ये आप वीडियो शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये इस तरह के वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद को घर घर तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच।
मैम आपका जैसे हमारे साथ जो एक्सपीरियंस था तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में? सबसे पहले तो मैम जो आप योगा करवाते हैं वो सबसे बेस्ट था। मतलब उसके साथ मुझे सब कुछ स्मूथली रहा कि मैं कुछ मेडिसिन्स भी लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि नहीं मुझे योगा के साथ-साथ ये भी करना है। तो वो सब मुझे अच्छा रहा और योगा तो मतलब बेस्ट ऑप्शन है आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट के साथ-साथ, वो बहुत अच्छा था। योगा क्लास हम लोग लेते इसीलिए कि जैसे हमारे पास पीसीओडी या इनफर्टिलिटी पेशेंट आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप योगा करें। जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं योगा के, लेकिन पेशेंट उनको देखकर खुद योगा नहीं कर पाता है। तो उसके पीछे का बस एक ही हमारा मकसद है कि हम लोग लाइव क्लासेज ही इसीलिए लेते हैं कि आप उस समय हमारे साथ कनेक्ट होके योगा करें। अगर आप कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो हम वहाँ पे आपको करेक्ट कर पाएँ और आपको लगे कि भाई मुझे कोई देख रहा है जो मैं कर रही हूँ। तो आप 1 घंटे का, और उसके पीछे एक और रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी फीमेल पेशेंट 6 बजे बिस्तर छोड़ दें। इसलिए मैं 6:30 बजे ही उनका योगा क्लास लेती हूँ। और योगा, और इसके लिए साथ साथ मैं योगा सिर्फ इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री देती हूँ कि पेशेंट को ओवरबर्डन ना हो कि कहीं उसको जाके योगा क्लास ज्वाइन करना है, या फिर मैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस इसीलिए नहीं लेती हूँ कि पेशेंट उसको एंजॉय कर सके। जी मैम। बिल्कुल मैम, आगे भी हमारी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी और नेक्स्ट वीडियो हम बेबी के साथ बनाएंगे, आप मैम। दोनों बच्चे और मम्मी पापा के साथ। बिल्कुल। जी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।